स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन ह्यूमन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि ह्यूमंस में कितने टाइप्स के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो कौन से एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। इन सभी को अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो जैसे जैसे चलेगा आप यहाँ पे अपने अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आपको ये सब जानना है। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ये एक्चुअली में इनके थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि अगर ये एंजाइम्स को रिलीज़ नहीं करेंगे तो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल होती हैं उससे एसोसिएटेड 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कैटेगराइज किया गया है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास में। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशन के बारे में। तो ये जो बकल कैविटी होती है ये ठीक इसके आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है पैरोटिड, जो चिक्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकेंड आता है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबल, जो लोअर जो में प्रेजेंट होता है। और तीसरा आता है सब लिंगुअल, जो बिलो द टंग प्रेजेंट होता है। तो ये 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। और साथ में ये जो एंजाइम रिलीज करते हैं उसको अपन बोलते हैं सलाइवरी जूस। अब ये जो सलाइवरी जूस होता है इसमें क्या कंपोजिशन होता है वो भी अपन जान लेते हैं। जो सलाइवरी जूस होता है इसमें पहले तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि Na+, K+, Cl-, SCO3 ये सब प्रेजेंट होते हैं। और साथ में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स की बात करते हैं तो अपन उसमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है और सलाइवरी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। अब इन सलाइवरी अमाइलेज और जो लाइसोजाइम का जो फंक्शन है वो इसके आप अगले वीडियो में जानेंगे, जहाँ पे अपन डाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे। अब अपन बात करते हैं सेकंड ग्लैंड के बारे में, जो कि है लीवर ग्लैंड। अब अपन लीवर की बात करते हैं तो लीवर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो लीवर होता है वो ह्यूमंस में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसका वेट 1.2 से लेके 1.5 kg तक हो सकता है किसी भी ह्यूमन एडल्ट में। सेकंड पॉइंट ये आता है कि इसकी जो लोकेशन होती है वो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, जो स्टमक होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और जो लीवर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये तो बात कर ली मैंने लीवर की लोकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब अपन उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और डक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब अपन लीवर की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो लीवर के 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब लीवर के 2 पार्ट होते हैं। अब अपन इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की अगर बात करें तो हिपैटिक लोब्यूल्स को ही अपन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है इस पे बेस्ड नीट में बच्चों को कन्फ्यूज़ किया जाता है हिपैटिक लोब्यूल और हिपैटिक सेल्स के बीच में, क्योंकि इनका नाम बहुत सेम है। तो बच्चे ज़्यादातर हिपैटिक सेल्स करे आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो सेल्स है उसी को अपन फंक्शनल यूनिट कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा लीवर के मामले में ऐसा नहीं है। हिपैटिक लोब्यूल्स को ही अपन कहते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लीवर। अब इसके बाद बात आती है जो हिपैटिक सेल्स होते हैं ये हिपैटिक लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये जो हिपैटिक सेल्स होते हैं ये एक कॉर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हिपैटिक लॉब्यूल्स होते हैं ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर होते हैं, जिसको अपन कहते हैं ग्लिंसन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे 3 चीज़ आती है लीवर में इंपॉर्टेंट: हिपैटिक लॉब्यूल्स, हिपैटिक सेल्स और ग्लिंसन्स कैप्सूल। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब अपन जान लेते हैं कि ये जो लीवर है ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। तो लीवर एक जूस रिलीज करता है जिसको अपन कहते हैं बाइल जूस, जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। और ये जो बाइल जूस होता है ये डायरेक्टली तो इंटेस्टाइन और हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज़ नहीं हो पाता, इसीलिए ये डक्ट्स के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज़ हो जाता है। अब वो डक्ट्स का भी जो पाथवे है उसको अलग अलग नेम्स दिए गए हैं। तो चलिए अपन जान लेते हैं किसको क्या नेम दिया गया है। सबसे पहले बाइल रिलीज़ हो जाता है तो हिपैटिक सेल से रिलीज़ होता है। और जैसे कि मैंने कहा लीवर में 2 लोब्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लीवर से 2 डक्ट्स रिलीज़ हो रही है। अब ये जो दोनों डक्ट है ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाती है, जिसको अपन कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट,
याद रखिएगा, ऊपर जो 2 डक्ट थी उसको अपन कहते हैं हिपैटिक डक्ट। अब ये दोनों कॉमन हो चुकी है तो इसका नाम हो जाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये जो हिपैटिक है ये लिवर को हम कह सकते हैं हिपैटिक सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो बाइल जूस रिलीज हुआ है लीवर से, ये जाता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है और कंसंट्रेटेड भी यहीं पे होता है। अब ये जो गॉल ब्लैडर जब इसको रिलीज करता है डाइजेशन के लिए, तो गॉल ब्लैडर की डक्ट को अपन बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। याद रखिएगा, सिस्टिक रिप्रेजेंट करता है गॉल ब्लैडर को। तो यहाँ से सिस्टिक डक्ट से अब ये बाइल जूस रिलीज होता है। तो यहाँ पे आप फिर डायग्राम में देख पा रहे हैं, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट अब एक दूसरे से मिल रही है, हम कह सकते हैं कंबाइन हो रही है। तो इसमें एक सिंपल सा नेमिंग सिस्टम ये है, आप कॉमन ले लीजिए हिपैटिक डक्ट से और बाइल ले लीजिए सिस्टिक डक्ट से। तो इसको अपन कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट होती है जो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट से कंबाइन होकर बनती है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, जिसको अपन कहते हैं कॉमन हिपैटिक, या हम कह सकते हैं कॉमन सिस्टिक डक्ट भी बोल सकते हैं। ये जो डक्ट होती है इसमें एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन। ये भी नीट में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन होता है। उसके बाद ये जो डक्ट होती है ये आगे जाती है और पैंक्रियाज, जो कि तीसरा ह्यूमन ग्लैंड है, उससे जाके उसकी डक्ट से जाके कनेक्ट हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो इसका सिंपल सा नेमिंग सिस्टम ये है कि जितनी डक्ट मैच हो जाती है उनमें से एक वर्ड लेके उसके नाम को जोड़ दो। तो ये पहले क्या थी, ये पहले थी कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद जब ये पैंक्रियाटिक डक्ट से मैच हुई तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इसका नाम पड़ा। अब ये जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये अपने सिक्रीशंस को सीधा डिओडेनम में रिलीज करते हैं, लेकिन रिलीज करने से पहले यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं अपन स्पिंक्टर ऑफ ओडी। याद रखिएगा, स्पिंक्टर ऑफ ओडी और स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन, ये 2 स्पिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरे ग्लैंड के बारे में, जिसको अपन कहते हैं पैंक्रियास। अब ये जो पैंक्रियास होता है ये एक कंपाउंड ऑर्गन होता है। कंपाउंड ऑर्गन की 2 प्रॉपर्टी होती है, जिसको अपन समझ लेते हैं पहले। कंपाउंड ऑर्गन में 2 पार्ट आते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट वो होता है जो अपने सिक्रीशंस को डक्ट में रिलीज करता है, और एंडोक्राइन पार्ट वो होता है जो अपने सिक्रीशंस को अपने सराउंडिंग फ्लूइड में ही रिलीज कर देता है। अब ये जो पैंक्रियास होता है ये डिओडेनम के जो यू शेप्ड ऑर्गन होता है डिओडेनम, उसी के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा। अभी जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है वो पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट ही डक्ट में अपने सिक्रीशंस को रिलीज करता है, और पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक डक्ट भी प्रेजेंट होती है। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। जहाँ पे जो पैंक्रियास होता है वो एल्केलाइन पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। पैंक्रियास 6 टाइप के एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, जिसके नेम्स है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लिपेज और न्यूक्लियस। अब ये जितने भी एंजाइम्स हैं इनका फंक्शन कैसे होता है और ये एक्टिवेट कैसे होते हैं, ये अब अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जहाँ पे अपन डाइजेशन समझेंगे। तो यहाँ पे अब अपन ने बात कर ली है पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में। अब यहीं पे अगर मैं इसके एंडोक्राइन पार्ट की बात करूँ, तो इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है, जो कि अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है। और इसके जो सबसे मेन 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन हैं वो है इंसुलिन और ग्लाइकोजन, जो अपनी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे अब अपन ने बात कर ली है ह्यूमंस में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जहाँ पे अपन ने जाना सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, लीवर के बारे में और पैंक्रियास के बारे में। और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।